हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद का सातों मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए अत्रि, बी है भारद्वाज, सी है वशिष्ठ और डी है विश्वामित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठ। ऋग्वेद का सातों मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 2 से 7 जो हैं वो सर्व प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। तो दूसरा किससे संबंधित? तो गृह समाज से संबंधित है। तीसरा जो है वो तीसरे मंडल के जो परिवार से संबंधित हैं वो हैं विश्वामित्र, और चौथे वामदेव हैं, और पांचवे से अत्रि हैं, और छठा भारद्वाज से हैं, और सातवां जो है वशिष्ठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद संहिता, ये तो सही है। तांड ब्राह्मण सामवेद संहिता, ये भी सही है। कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐत्रेय और कौशिकी जो है वो ऋग्वेद संहिता से संबंधित है। तो यजुर्वेद ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण में जो है वो केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो और ऋग्वेद में जो है ऐत्रेय और कौशिकी ये हैं। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। यजुर्वेद का जो है वो शतपथ और तैत्रीय ये दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य लिखा था जिसका नाम था, तो इसका नाम था हंसदेव, हंस संदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस संदेश। मेघदूतम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। गुप्त काल में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कोड भी दिया गया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ विल्हर द्वारा रचित है? तो विल्हर ने कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की थी और कर्ण सुंदरी की रचना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। राइट आंसर 4 हो जाएगा ए और डी, विक्रमांक देवचरित और कर्ण सुंदरी। विक्रमांक देवचरित जो है वो 1085 ईस्वी के लगभग लिखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में व्रजपति कौन था? ऑप्शन ए योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, बी है काबिलाई सभाओं की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, सी है राजा का वरिष्ठ मंत्री, और डी है गांव का मुखिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को व्रजपति कहते हैं। और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक, ग्रामक या ग्रामणी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? तो ये चंदना थी। इन्हें जैन भिक्षुणी के प्रधान भी कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में जैन जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ होता है
जिनका अर्थ होता है जो अपने मन, वाणी और शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है। तो यह नवपाषाण संस्कृति की बात कही गई है। तो यहाँ पाया गया है घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण मिले हैं और खेती से उपजाए गए जौ और मटर, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि कार्य होने लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। जो हल और बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है वो सिंधु सभ्यता से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी, 1 और 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको सुमेलित कर लेते हैं, कौन सा सही होगा। जोरवे संस्कृति का हो जाएगा महाराष्ट्र, कायथा संस्कृति का हो जाएगा मध्य प्रदेश, उजियाना का हो जाएगा राजस्थान और रोजड़ी का हो जाएगा गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्तर पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। तो ये पाया गया है मेहरगढ़ से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु का कपाल पाया गया है। यहाँ कपाल नहीं, कपाल हो जाएगा, कपाल पाया गया है। कपाल सही नहीं लिखा। कहाँ पाया गया है। तो ये हथनोरम पाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ चित्रित गुफाएं मिली हैं, 500 से अधिक चित्रित गुफाएं मिली हैं भीमबेटका में, पशु पक्षी और मानव के। राइट आंसर सी हो जाएगा।